अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आयत में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद होता है कि जैसे हमने बात की कि अल्लाह ताला ने तमाम सवारियों को हमारे ताबे किया और हर में से किसी में ये ताकत नहीं है कि हम में से कोई भी किसी भी सवारी को अपने काबू में कर सके। तो चाहे वो कोई भी सवारी हो, चाहे वो हमारे जहाज़ हो, गाड़ी हो या कुछ भी हो जिस पर हम बैठते हैं, सवार होते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको हमारे ताबे किया है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इस आयत के अंदर कि कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो सवारियाँ बनाई हैं ताकि तुम उनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो, फिर अपने रब की नेमत को याद करो। जब उस पर ठीक ठाक बैठ जाओ और कहो पाक ज़ात है सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना, कि पाक ज़ात है उसकी जिसने इसे हमारे बस में कर दिया। हालांकि हम इसे काबू करने की ताकत हम में ताकत न थी कि हम इसको अपने काबू में कर सकते। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इसी इसी दुआ को आगे इसका ये चलती है कि व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और बिल यकीनन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अब यहाँ से इस दुआ की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि हम सबको इस दुआ का पढ़ना कितना लाजिम है ताकि वो सवारी जिसमें हम सवार हैं वो हमारे काबू में रहे। ठीक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और उन्होंने अल्लाह के बाज़ बंदों को इसका जुज़ ठहरा दिया। यकीनन इंसान खुल्लम खुल्ला नाशुक्रा है। किसको? इबाद उनसे मुराद फरिश्ते और जुज़ उनसे मुराद बेटियां, यानी फरिश्ते जिनको मुश्रिकीन अल्लाह की बेटियां करार देकर उनकी इबादत करते थे, यूं वो मखलूक को अल्लाह का शरीक और उसका जुज़ मानते थे। हालांकि वो उन चीज़ों से अल्लाह ताला पाक है। बाज़ ने जुज़ से मुराद यहाँ पर नज़र और नियाज के तौर पर निकाले जाने वाले वो जानवर मुराद लिए हैं जिनका एक हिस्सा मुश्रिकीन अल्लाह के नाम पर और एक हिस्सा बुतों के नाम पर निकाला करते थे। तो इस जुज़ से मुराद वो भी कुछ लोगों ने ली है। अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अमित्तखज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिल बनीन, कि क्या तो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से बेटियां तो खुद रख लीं और तुम्हें बेटों से नवाजा। हालांकि उनमें से किसी को जब इस चीज़ की खबर दी जाए जिसकी मिसाल उसने अल्लाह रहमान के लिए बयान की है, तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वह गमगीन हो जाता है। क्या अल्लाह की औलाद और लड़कियां हैं जो जेवरात में पलें और झगड़े में अपनी बात वाजे ना कर सकें? अल्लाह ताला ने औरतों को ये नहीं किया कि वो अपनी झगड़े में वहुआ फिल खिस्सामी गैरु मुबीन, कि वो झगड़े में अपनी बात को औरतें वाज़ेह नहीं कर सकती हैं। औरतों की दो सिफात का तज़किरा बतौर ख़ास यहाँ किया गया है। एक तो ये कि उनकी तरबियत और नशोनुमा ज़ेवरात और ज़ीनत में हुई है। इससे जो लोग कहते हैं ना कि औरतें जो है अभी तुम्हारे दिल में इतनी दुनिया की मोहब्बत है कि तुम अभी भी जेवर लेना चाहती हो, अभी भी गोल्ड लेना चाहती हो, अभी भी ये करना चाहती हो, तुम दुनिया की उसमें क्यों हो? अल्लाह ताला ने औरतों की खासियत बयान कर दी कि औरतों की परवरिश जेवरात में होती है। बचपन से ही बच्चियां छोटी छोटी सी ज्वेलरी पहनना शुरू कर देती हैं और पहनाया कीजिए, ये जीनत है उन बच्चियों की। ये हम माओ पर फर्ज है कि हम बच्चियों को सिखाएं कि अपनी जीनत को किस तरह से खुद को संवारें, खुद किस तरह से जीन को प्यारा बनाएं, लेकिन महरम के सामने, ना महरम के सामने नहीं। और दूसरी बात उनकी क्या बयान की गई है कि यानी शऊर की आंखें खोलते ही उनकी तवज्जो हुस्न हुस्न और जमाल और खूबसूरत बनाने की तरफ हो जाती है। मकसद इससे वजाहत ये है कि जिनकी हालत ये है तो वो अपने ज़ाती मामलात के दुरुस्त करने की भी इस्तेदाद और सलाहियत नहीं रखती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर उनकी परेशानी कपड़ों में, अपने ज़ेब व ज़िबाइश में, अपने फैशंस के अंदर होती है। अगर किसी से बहस व तकरार हो तो वो अपनी बात भी सही तरीके से फितरी हिजाब की वजह से वाज़ेह नहीं कर सकती हैं। वो अपनी बात को एक बावसूख होकर बयान नहीं कर सकती, जैसे कि एक मर्द की बात का असर होता है। वहुआ फिल खिस्सामी गैर मुबीन, औरत की वो दो फितरी कमजोरियां हैं जिनकी बिना पर मर्द हज़रात औरतों पर एक गुना फजीलत अल्लाह रखते हैं। आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान की इबादत गुजार हैं औरतें करार दे लिया। क्या इनकी पैदाइश के मौका पर ये मौजूद थे?
इनकी ये गवाही लिख ली जाएगी और इनसे इस चीज़ की वासपुरस की जाएगी। और कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम उनकी इबादत ना करते, इन्हें इसकी कुछ खबर नहीं। ये तो सिर्फ़ अटकल कर रही हैं, ये तो सिर्फ़ झूठी बातें बयान कर रही हैं, जो ये कह रही हैं वो सब की सब झूठी बातें हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क्या हमने इन्हें इससे पहले कोई और किताब दी है जिसे ये मज़बूत थामे हुए हैं? क्या हमने इससे पहले कोई हिदायत कुरान के अलावा कोई हिदायत की किताब हमने दी है? या उनके जो इलाह हैं उन्होंने कोई ऐसी हिदायत की किताब दी है कि जिनसे ये लोग हिदायत पाएँ? नहीं, बल क़ालू, नहीं बल्कि ये तो कहते हैं कि हमने अपने बाप-दादा को एक मज़हब पर पाया और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल चल रहे हैं। हम उन्हीं से राह पाएँगे। वकज़ालिक मा अरसलना मिन क़ब्लिक। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, वहाँ के आसूदा हाल लोगों ने यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर, एक दीन पर पाया और हम तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, उन्हीं की पैरवी करने वाले हैं। क़ाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी कि अगरचे मैं तुम्हारे पास उससे बहुत बेहतर तरीका लेकर आया हूँ जिस पर तुमने अपने बाप दादाओं को पाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इसके मुनकिर हैं जिसे तुम लेकर आए हो। हम कैसे इसको मान लें? हमारे बाप दादा तो ज्यादा अक्लमंद थे, ज्यादा बाशऊर थे। बस हमने उनसे इंतकाम लिया और देख ले झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अगले रुकू के अंदर ज़िक्र हो रहा है। चूँकि बात वहदानियत की आई, बात अल्लाह ताला के पैगाम को पहुँचाने की आई, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया और उनके बारे में इरशाद होता है कि और जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से और अपनी कौम से फरमाया कि मैं इन चीज़ों से बेज़ार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, सिवाय उस ज़ात के जिसने मुझे पैदा किया है और वही मुझे हिदायत भी करेगा, वही मुझे हिदायत भी अता करेगा। फ़इन्नहु सयहदीन, वही मुझे हिदायत अता करेगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी को अपनी औलाद में भी बाकी रहने वाली बात कायम कर गए ताकि लोग शिर्क से बाज आते रहें, वो शिर्क ना करें। बल्कि मैंने उन लोगों को और उनके बाप दादाओं को सामान और असबाब दिया, यहाँ तक कि उनके पास हक और साफ साफ सुनाने वाला रसूल भी आ गया। उनको भी अल्लाह ताला ने उनको दुनिया का फ़ायदा भी दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल को भी उनकी तरफ भेजा ताकि वो उनको हक और सच की बात को सुना सके, समझा सके। और हक के पहुँचते ही ये बोल पड़े कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जादू है, हम तो इसके मुनकिर हैं। व इन्ना बिही काफ़िरून, हम तो इनकार करने वाले हैं इसके। और कहने लगे, ये कुरान उन दोनों बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों ना नाज़िल हुआ? एक इतने आम से बंदे पर क्यों नाज़िल हो गया? क्या आपके रब की रहमत को ये तक़सीम करते हैं? हमने ही इनकी ज़िंदगी को नई दुनिया की रोज़ी उनमें तक़सीम की है। हमने ही इनको बुलंद किया है। हमने ही इनके दर्जात बुलंद किए हैं। हमने ही इनको दुनिया में रोज़ी अता की है और एक को दूसरे से बुलंद किया है ताकि एक दूसरे के वो मातहत कर लें। जिसे ये लोग समेटते फिरते हैं, इससे आपके रब की रहमत बहुत ही बेहतर है। और अगर ये बात ना होती कि तमाम लोग एक ही तरीका पर हो जाएं, ये तो रहमान के साथ कुफ्र करने वालों के घरों की छतों को हम चांदी की बना देते। अगर अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल ना था, अल्लाह ताला चाहता तो रहमान के साथ कुफ्र करने वालों की घरों की छतों को हम चांदी की बना देते और जीनों को भी बहुत चढ़ा देते, उनको बहुत ज्यादा अता करते। व मआरिजा अलैहा यज़हरून, अगर वो इतनी ज़्यादा कुदरत रखते थे, तो हम उनके घरों को भी इतना इतना ज़्यादा कीमती कर देते। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और उनके घरों के दरवाज़े और तख्त भी, जिन पर वो तकिया लगा-लगा कर बैठे हैं, हम उनको भी सोने और चांदी के कर देते। और सोने के भी, व ज़ुख़रुफ़न, और सोने के भी। और ये सब कुछ यूँ ही सा दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा है, और आखिरत तो आपके रब के नज़दीक सिर्फ़ परहेज़गारों के लिए ही है। परहेज़गारों के पास कभी भी फरावानी नहीं हुई पैसे की। वो कभी भी बहुत अमीर कभी नहीं हुए। उन्होंने तो बड़ी मुफ़लिसी की ज़िंदगी गुज़ारी। और जो शख़्स रहमान की याद से ग़फ़लत करे, हम उस पर एक शैतान मुक़र्रर कर देते हैं, वही उसका साथी रहता है। अल्लाहु अकबर! अल्लाह उसके साथ शैतान को मुक़र्रर कर देते हैं, उसका साथी बना देते हैं। अल्लाह ने फ़रमाया,
जो अल्लाह की याद से गफलत करे, अल्लाह के ज़िक्र से गफलत करे, तो अल्लाह उसके साथ शैतान को उसका साथी बना देते हैं कि वो उसको मज़ीद भटकाता रहे, मज़ीद दूर करता रहे। और वो उन्हें राह से रोकते हैं और ये इसी ख़्याल में रहते हैं कि ये तो हदायत पाए हुए हैं, ये तो हदायत पर हैं। यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा, कहेगा काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी होती, तू बड़ा ही बुरा साथी है। फबिअसल करीन, तू बड़ा ही बुरा साथी है। और जबकि तुम जालिम ठहर चुके कि तो तुम्हें आज हरगिज तुम सबका अजाब में शरीक होना कोई नफा ना देगा। आज तुम्हें कोई भी नफा ना देगी कोई भी चीज। क्या बस तू बहरे को सुना सकता है ए नबी? क्या तू बहरे को सुना सकता है? क्या अंधे को राह दिखा सकता है? और इसे जो खुली गुमराही में हो उसको भी तो राह दिखा सकता है। बस अगर हम तुझे यहाँ से ले भी जाएं तो भी हम इनसे बदला लेने वाले हैं, हम इनसे फिर भी बदला लेंगे। या जो कुछ उनसे वादा किया है वो तुझे दिखा दें, हम इन पर भी कुदरत रखते हैं। फाइन्ना अलैहिम मुक्तदिरून, हम इस पर भी कुदरत रखते हैं कि वो तुम्हें दिखा दें। बस जो वही आपकी तरफ की गई है उसे मजबूती से थाम लें। बेशक आप राह रास्त पर हैं, आप सीधे रास्ते पर हैं, और यकीनन ये खुद आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत है। और अनकरीब तुम लोग पूछे जाओगे, और हमारे इन नबियों से पूछो जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा था कि क्या हमने सिवाय रहमान के और माबूद मुकर्रर किए थे जिनकी इबादत की जाए। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा कि मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ, रसूल हूं, पैगाम लेकर आया हूं। फिर क्या हुआ? जब वो हमारी निशानियां लेकर उनके पास आए तो वो बेसाख्ता उन पर हंसने लगे। मिनहा यज़हकून, वो मजाक उड़ाने लगे, ठट्ठे उड़ाने लगे। और हम उन्हें जो निशानी दिखाते थे वो दूसरी से बड़ी चढ़ी होती थी। यानी कि जो निशानियां वो लेकर आते थे हम उनको उनसे बड़ी चढ़ी, उनसे ज्यादा पावरफुल निशानियां दिखाते थे। और हमने उन्हें अजाब में पकड़ा ताकि वो बाज आ जाएं, ताकि वो रुक जाएं। लेकिन बनी इसराइल ने फिर वही कुछ किया। और उन्होंने कहा, ए जादूगर, हमारे लिए अपने रब से इसकी दुआ कर जिसका उसने तुझसे वादा कर रखा है, यकीन मान के हम राह पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर कौन से वादे की बात की जा रही है? अपने रब के अल्फाज अपने मुश्रिकाना जहनीत की वजह से कहें, क्योंकि मुश्रिकों में मुख्तलिफ रब और इलाह होते थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से ही काम करवा लो, यानी कि वो अजाब, यानी हमारे ईमान लाने पर अजाब टालने का वादा। लेकिन अगर हम ईमान ले आए तो जो अजाब उन पर टिड्डियों का, चूहों का, ये सारे अल्लाह ताला ने खून का अजाब उन पर लाया था कि हमसे ये अजाब टाल दो, हम ईमान ले आएंगे। फिर जब हमने वो अजाब उनसे हटा लिया, उन्होंने उसी वक्त अपने कौल कलात तोड़ दिए, फौरन ही मुड़ गए। और फिर उन्होंने अपनी कौम में मुनादी कराई और कहा, ए मेरी कौम, क्या मिस्र का मेरा क्या मिस्र का मुल्क मेरा नहीं, और मेरे महलों के नीचे ये नहरें बह रही हैं? क्या तुम देखते नहीं कि ये मेरा मेरा मुल्क है? क्या मैं इस पर कुदरत रखता हूँ, मैं ताकतवर हूँ इसका, मैं मालिक हूँ इसका? बल्कि मैं बेहतर हूँ बनिस्बत उसके जो बेतौकीर है, जिसकी कोई ताकत नहीं और साफ बोल भी नहीं सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि ये तो साफ बोल भी नहीं सकता, अपनी बात को बयान भी नहीं कर सकता। तो फिर ये कैसे ताकतवर हो सकता है? अच्छा, इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं आ पड़े? इसको अल्लाह ताला ने, अगर ये नबी ही है तो अल्लाह ताला इसको कुछ माल असबाब ही दे देता, उन उसको सोने के कंगन ही दे देता, या इसके साथ अपना कोई फरिश्ता ही भेज देता। ये जो फरिश्तों की बातें कर रहा है, इसके साथ कोई फरिश्ता ही आ जाता। फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और सबको डिबो दिया। बस हमने उन्हें या गुजरा कर दिया, पिछलों के लिए एक मिसाल छोड़ दी ताकि दूसरे नसीहत हासिल करें। फिर उसके बाद जिक्र होता है, और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो उससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगी है, खुशी से चीखने लगी है। अगला रकू शुरू होता है, अगला टॉपिक। और उन्होंने कहा, हमारे माबूद अच्छे हैं, या वो तुझसे इनका ये कहना महज झगड़े की गर्ज से है, बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ालू।
عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے ساتھ نشان قدرت بنایا، اور ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے، یعنی کہ تمہاری جگہ ہم فرشتوں کو بنا دیتے یہاں پر، اور جو زمین میں جانشینی کرتے ہم ان کو اپنا خلیفہ بنا دیتے، ہم ان کو نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجتے۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی کہ قیامت کی علامت سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ وہ قیامت کی علامت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے ان کو اتارے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف اختلاف کرتے ہو انہیں واضح کر دو۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، تم ان باتوں میں اختلاف نہ کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی صرف عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپس میں اختلافات میں مت پڑے رہو۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو ایک ماننا۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت کی۔ وہ جو دکھ والا دن ہے، من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کے دن کی۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اگلے رکوع کے اندر نئی ایکسپلینیشنز آتی ہیں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف اور ہراس ہے، آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم بددل اور غمزدہ ہوگے۔ یعنی کہ اب قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرمانبردار مسلمان، ان کو کوئی غم نہ ہوگا۔ تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ، ان کی چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ ان کی جس چیز کی خواہش وہ کریں گے جنت کے اندر، اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سب چیزیں تمہیں جنت میں دی جائیں گی۔ یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جن کو تم کھاتے رہو گے، بے شک گناہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وہ مایوس ہو جائیں گے کہ اب ان سے نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ وہ دور کیا جائے گا۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار کر کہیں گے اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ اے مالک، تیرا رب ہی ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی کہ وہ چاہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، یا مالکو، کہ اے مالک تو ہمارا کام تمام کر دے۔ قال انکم ماکثون، کہ تم تو اب اس میں ہمیشہ رہو گی، وہ تمہیں اب نجات نہیں ملے گی۔ ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے، حق سے نفرت کرتے ہیں۔ جو حق کی بات کرتے ہیں ان سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین مانو۔ مالک کس میں میم کہا یہ گیا ہے؟ مالک دوزخ کے فرشتے کی بات ہو رہی ہے؟ جی مالک کہا گیا ہے دروغہ جہنم، جو وہاں کے دروغہ ہے نا۔ مالک کیا ہوتا ہے؟ وہاں کا جس کے اندر جس کے پاس اس چیز کا اختیار ہو۔ تو یہاں پر دوزخ کی جو فرشتے ہیں ان کو مالک کہا گیا ہے کہ مالک تو ابھی ہم پر عذاب تو ہی بھیج رہا ہے، تو ہی ہمیں عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ اے مالک تو ہم پر موت طاری کر دے، تو ہم سے اس کو دور کر دے۔ تو وہ کہیں گے کہ اب تو تم اسی میں رہو، تمہارے پاس تو آیا تھا فرشتہ، تمہارے پاس تو نبی آیا تھا، پھر تم نے کیوں نہ مانا؟
हम तो तुम्हारे पास हक ले आए, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत रखने वाले थे। क्या उन्होंने किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया है, तो यकीन मानो कि हम भी पुख्ता काम करने वाले हैं। जो तुमने पुख्ता इरादा किया, हक को तुमने नापसंद किया, तो हम भी अब पुख्ता तुम्हारी जो साजिशें थी उनके बदले में तुम्हें आज जहन्नुम जो दे रही हैं, ये भी हमारा भी पुख्ता इरादा है, और हमें अब इससे इरादे से कोई टाल नहीं सकता। क्या उनका ये ख्याल कि हम इनकी पोशीदा बातों को और उनकी सरगोशियों को नहीं सुनते? यकीनन हम बराबर सुन रहे हैं, बल्कि हमारे भेजे हुए उनके पास ही लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं? और रसूलुना लदैहिम यक्तुबून। कौन लिख रहे हैं जी? करामन कातबीन, वो जो मोअज़्ज़िज़ फरिश्ते हैं,